प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। उठो अब तुम गुनहगारो, मसीहा ने पुकारा है। उठो अब तुम गुनहगारो, मसीहा ने पुकारा है। वही तो बेसहारों का, वही तो बेसहारों का सुना है एक सहारा है, सहारा है। उठो अब तुम गुनहगारो, मसीहा ने पुकारा है। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में सलाम और अभिनंदन। पिछले दिनों में हम लोग यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाने की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे थे। हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन एक आश्चर्यचकित जीवन है। लोगों ने उनके संदेश को सुनकर कहने लगा, इनका जैसा कोई अब तक बातें नहीं किया। तो हमने देखा कि केवल उनका शब्द नहीं, उनका जन्म, उनका जीवन, उनका कार्य, उनका मृत्यु और पुनरुत्थान और संपूर्ण जीवन यीशु मसीह का एक अद्भुत जीवन है, या यीशु एक अद्भुत पुरुष है। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आइए हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म में किस प्रकार वो एक अद्भुत पुरुष है। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 34 पद को हम पढ़ेंगे। लूक्स गॉस्पेल 134। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूं। इसके ऊपर के पदों से मतलब 26वां पद से लेकर हम देखते हैं स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आते हैं और मरियम से बातें करते हुए कहते हैं, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। और इस अभिवादन को सुनते ही मरियम आश्चर्यचकित हो गया, भयभीत हो गई। और स्वर्गदूत कहने लगा कि उसका 31वां पद में 31 में, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना, और वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और उसका राज्य अनंत काल का होगा। यह सुनकर मरियम पूछते हैं, यह कैसा हो सकता है, मैं तो कुंवारी ही हूं, मैं तो एक पुरुष को नहीं जाना। क्योंकि उनका मंगनी ही हुआ यूसुफ के साथ, वो एक साथ रहना शुरू नहीं किया, उसका विवाह नहीं हुआ। यह तो असंभव की बात है, यह तो हो नहीं सकता, मरियम कहते हैं। क्या आपको लगता है यह संभव है? देखिए, इस बात को हमें समझना है। ये जो लिखते हैं वो डॉक्टर है लोग, वो उसका 3-4 पद में कहते हैं, मैंने इस विषय को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात लिख रहा हूं। डॉक्टर लूक ने इस विषय पर बराबर अध्ययन किया। एक कुंवारी गर्भवती हो गया। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी में हुआ, जिसका विवाह नहीं हुआ, जो एक पुरुष से कभी मिला नहीं, पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं हुआ। हम लोग इस विषय को पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में। यूसुफ जिसके साथ मरियम का मंगनी हो गया था, वो सुनते हैं कि मरियम गर्भवती हो गई। वहां पढ़ते हैं, यूसुफ एक धर्मी पुरुष था और उसने चाहा कि वो मरियम का नाम का बदनाम नहीं करेगा और चुपचाप
मंगनी का कैंसिल करने का विचार किया। उस समय परमेश्वर का स्वर्गदूत फिर से यूसुफ के पास आते हैं। यूसुफ से कहते हैं, देखो हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तो मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। देखिए, जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए यूसुफ, तुम डरना नहीं, मरियम को संभालना। मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का महान कार्य के द्वारा एक बच्चा उत्पन्न होगा। मरियम से भी स्वर्गदूत ने वही बात कहा। वो नीचे के पदों में 35 पद में मरियम से कहते हैं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम से स्वर्गदूत ने यह भी कहा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाते हैं, इस संसार पे मनुष्य जाति आने में कई प्रकार का कार्य परमेश्वर ने किया। आदम को मिट्टी से बनाया। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से सृष्टि किया। उत्पत्ति का पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां ही पढ़ते हैं, हव्वा को परमेश्वर ने आदम का पसली से बनाया, आदम का हड्डी से बनाया हव्वा को। और आज जो जन्म होते हैं हम सब जानते हैं, एक पुरुष और स्त्री का एक साथ आने से एक बच्चे का जन्म होते हैं। लेकिन उत्पत्ति का पुस्तक में इसहाक का जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं। उनका माँ बाप अब्राम और जो सारा है, अब्राम और सारा दोनों वृद्ध हो गए, बूढ़ा हो गए, और उनके अंदर ये शक्ति खो गया कि वो एक पुत्र को जन्म दे, बच्चे को जन्म दे। उसी अवसर पर जब उसका शरीर निर्बल हो गया, उस अवसर पर परमेश्वर ने उसको बलवंत किया, परमेश्वर ने उसको ताकत दिया, और उस ताकत के वजह से इसहाक का जन्म होते हैं। तो हमारा विचार करने की बात यह है, यदि हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम, जिसको मिट्टी में से बनाया, उनका पत्नी के रूप में हव्वा को उनका पसली से, हड्डी से बनाया, और अब्राहम और सारा जब कमजोर थे तो परमेश्वर ने उसको मदद करके, बलवंत करके इसहाक का जन्म हुआ, तो जरूर परमेश्वर मेरी का पेट में पवित्र आत्मा का महान कार्य के द्वारा परमेश्वर का पुत्र का जन्म कर सकते हैं। स्वर्गदूत कहते हैं, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं कुछ भी बात है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत जन्म है। यीशु मसीह का जन्म जैसा किसी भी महान पुरुष का जन्म नहीं हो गया, कोई पुरुष का संबंध नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? गलतियों की पत्री में 4:4 में प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह या परमेश्वर मनुष्य का रूप लिया, मनुष्य का शरीर लिया, मेरी का पेट के द्वारा, बिना पुरुष का संबंध से कुंवारी में। यह दर्शाते हैं, यह साबित करते हैं, पहली बात वो परमेश्वर स्वयं है, वो साधारण मनुष्य नहीं। दूसरी बात, वो मनुष्य भी है, मनुष्य का शरीर लिया, वो परमेश्वर मनुष्य का रूप लिया। तो
परमेश्वर मनुष्य का रूप लिया, उसमें कोई पवित्र नहीं, निर्दोष निष्कलंक है, क्योंकि आदम का जो स्वभाव परंपरा से होकर यूसुफ के द्वारा बच्चा यीशु मसीह में हुआ नहीं, क्योंकि वो स्त्री में से उसका उत्पन्न हुआ। और ये भी है वो हमें बचा सकता है, क्योंकि वो मनुष्य का रूप लिया और कहता है ना, उसका नाम यीशु रखना, और वो पापियों को बचाएगा, पापों से बचाएगा। प्यारों, यीशु मसीह का जन्म अद्भुत जन्म है, कुंवारी में जन्म लिया। इसलिए है कि हम जो परिस्थिति में रहते हैं, हमारे निर्बलताओं को अनुभव करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे साथ सहानुभूति करने के लिए, हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में वो डेरा किया, हमारा जैसा वो रहा, पाप को छोड़कर हर एक बात में हमारा समानता में हो गया। उसका नम्रता के लिए, उसका दया के लिए, उसका प्रेम के लिए, उसका उस अपने आप को शून्य करने को उस मन के लिए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।